जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप सभी गुरु भाई बहनों का हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के संस्थान अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में निरंतर चल रहे हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के सिद्ध योग के मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंसेस के आज के 13 जुलाई दिन शनिवार के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। इस प्लेटफॉर्म पे हम अपने गुरुदेव के सिद्ध योग महायोग रूपी प्रसाद को साधना करते हैं और सत्संग करते हैं। हम सब गुरु भाई बहन जो भी इस साधना के प्रति हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है या साधना को करते हुए जो भी हमारे पड़ाव जो आ रहे हैं साधना में, उसमें जो भी हमारी प्रतिकूल या अनुकूल जो भी परिस्थितियां आ रही हैं उनको भी हम रखते हैं इस साधना इस मंच पे और अपनी अनुभूतियों को शेयर करते हैं जो ध्यान में गुरुदेव हमें करवाते हैं या स्वप्न में जो भी हमें अनुभूतियां करवाते हैं या जो भी हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं वो भी अनुभूति ही कहलाते हैं। अगर हमारे अंदर इस साधना को करते हुए बदलाव आ रहे हैं तो वो भी अनुभूति ही है, उसको भी इस मंच पे जरूर से रखें। क्योंकि जो भी गुरु भाई बहन नए हमारे जुड़ते हैं या देखते हैं इस कार्यक्रम को, तो आपकी जो हमारी जो अनुभूतियां होती है, अनुभव होते हैं, वो उनके लिए बड़ा ही प्रेरणा का काम करते हैं। तो इसीलिए सभी गुरु भाई बहनों से निवेदन है रहता है कि जरूर से मंच पे 2 शब्द बोले, अपनी चीजों को रखें साधना के प्रति, कैसा अनुभव कर रहे हैं साधना को करते हुए, उस चीजों को जरूर से रखें इस मंच पे। तो आप सभी गुरु भाई बहनों का मंच पे स्वागत है। प्लीज सभी लोग हैंड रेस करें गुरु भाई बहन और अपने चीजों को शेयर करें। जय। कोई हैंड रेस हुआ था? जो भी गुरु भाई बहन अपनी गुरु बहन जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। एक छोटा सा मन के अंदर ये आ रहा था कि आज थोड़ा इस पॉइंट पे डिस्कशन हो अपना। गुरुदेव ने अपने स्पीच में कहा है कि मैंने इस मिशन का प्रचार प्रसार करने के लिए अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र की स्थापना की है और यही पूरे विश्व भर में मेरा प्रचार करेगी। तो मैं आजकल थोड़ा चर्चा का विषय चलता है कि बहुत सारे गुरु भाई अपने अपने स्तर पे अपने अपने तरीके से प्रचार करते हैं, बट यदि किसी भी प्रकार से एकजुटता और एक रूपता रह सके संस्था में, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बेहतर होगा संस्था के लिए भी और प्रचार करने के लिए भी। और जो एक यूनिटी दिखाई जाती है, जिसे कि हाँ एक संगठन है, इसके अंदर एक संगठन में हमेशा शक्ति होती है, ऐसा हम लोग मानते हैं ऐसा। तो गुरुबन मेरा केवल इतना सा ही जिक्र था कि अपन जो मेरे अंदर जो अपनी और क्लैरिटी आए कि जो जिस क्या तो इस संस्था को गुरुदेव, क्योंकि ये पूज्य गुरुदेव के द्वारा बनाई गई संस्था है और अध्यात्म विज्ञान, जैसा कि नाम ही बड़ा पवित्र है इसका, विज्ञान नहीं ये अध्यात्म विज्ञान है। और फिर उसके बाद में गुरुदेव ने इसका सत्संग केंद्र बोला हुआ है। तो जो भी गुरु भाई इसके बारे में जितना जानते हैं, क्या गुरुदेव ने उद्देश्य मान के इस संस्था की स्थापना की है, आगे कैसे इसके दूरगामी परिणाम, जो कि यदि हम कहीं प्रचार करने जाते हैं तो एक तो मैं ये बोलूँ कि हाँ मैं फलाना फलाना हूँ और मैं ऐसे ध्यान कराना चाहता हूँ, एक इसी की जगह पे मैं बोलता हूँ कि मेरा नाम ये है और मैं अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र से बिलोंग करता हूँ और अध्यात्म ये एक रजिस्टर्ड संस्था है जोधपुर के अंदर जो कि एक इस तरीके से कार्यक्रम चलाती है। तो एक वेटेज जाता है और वो फिर जो इनिशियल लेवल पे जो एक इमेज वाली जो मैटर आता है ना, ब्रांडिंग वाला मैटर आता है ना, वो शायद अपने आप ही बन जाती है। तो मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा गुरु बहन कि यदि हो सके
तो आप भी इस पे अपने विचार रखें, और जो भी गुरु भाई हैं जिनको जितना इस विषय के बारे में बोध है, ज्ञान है, जरूर यदि रख सकते हैं तो मेरे जैसे लोगों के लिए आसानी होगी कि और कैसे इसमें बेहतर हमारी सोच बने, बेहतर हमारा उत्तरदायित्व बने, और उसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। हर गुरुदेव ने यह भी फरमाया है कि हर एक इंसान मेरा अखबार है, मतलब जब तक वो जिएगा जब तक मेरा प्रचार करेगा। तो बहुत इम्पोर्टेंस है एक गुरु भाई की भी, बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है संस्था की भी। तो हर जगह हर अलग अलग चीज़ की इम्पोर्टेंस होती है। तो आई थिंक गुरु भाई मैं सवाल क्लियर कर पाया हूँ आपसे, तो आप बात रखें इस पे। जय गुरुदेव। ठीक गुरु भाई, जैसा कि आपने गुरु भाई कहा कि प्रचार में जब हम करने जाते हैं तो अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र से ही हम जब अपने को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें एक ही बहुत अच्छी चीज है गुरु भाई, ये तो हमें करना भी चाहिए कि इससे एक हमारे जो प्रोग्राम में ग्रेविटी भी लगती है, एक लेवल भी हमारा दिखता है कि हम कहाँ से आ रहे हैं। ये हम लोग जितना भी प्रचार करते हैं तो यही बोलते हैं कि हम लोग वहां से आ रहे हैं और आपका स्वागत करते हैं। तो क्योंकि कई जगह हम लोग गए हैं तो वहाँ उन्होंने ये पूछा भी आप कहाँ से हैं और आपकी जो संस्था है वो रिकॉग्नाइज है कि नहीं है, इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं हम लोग के सामने। तो ये तो हमें अपने गुरुदेव की चीज की संस्था के बारे में किसी के द्वारा ही हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए। और प्रचार के लिए एक बात और भी आती है एक माइंड में कि कई जगह कई तरह के प्रचार होते हैं, कई लोकेशन पे कई प्लेसेस पे प्रचार होते हैं, जैसे कि कभी कोई ऑफिसेज में हो रहे हैं, तो कोई इंस्टीट्यूट में हो रहे हैं, कोई स्कूल्स में हो रहे हैं प्रचार। तो वहां पे जिस तरह के लोग हैं उस तरह की ही माइंड को स्टेटस को देखते हुए हमको वो स्पीच भी देनी पड़ती, गुरुदेव के बारे में जो गुरुदेव की जो सिद्धि होगी उसके बारे में बताना पड़ता है। कभी कभी गुरु भाई ऐसा होता है कि बहुत अगर हम डिटेल में कहीं देते हैं सिद्धियों की, जो हम थ्योरी फिलोसफी अगर हम बताने लगते हैं तो बहुत लोग को, कुछ लोग को इंटरेस्ट आता है, कुछ को नहीं भी आता है। तो कहीं कहीं हमें स्पीच में हम जब प्रचार कार्य करें तो कहीं कभी उस जो एक माइंड का लेवल है वहां देख के ही हम इस प्रचार को वहां पे बोले, बातों को बताएं सिद्धियों के बारे में, जो टू द पॉइंट चीजें हैं, प्रैक्टिकल चीजें हैं, उनको ही हम सामने रखें। जब हम इस तरह की चीजें को अप्लाई करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है गुरु भाई। क्योंकि कई कई जगह हम लोग को ये कहा गया कि आपके कार्यक्रम में कितना टाइम लगेगा, आपका वर्बली कितना है और प्रैक्टिकल वर्क आपका कितना है। तो वहां पे भी हमको सोच के जवाब देना पड़ता कि अगर पूरा सीरियसली इस चीज को लेते हैं तो 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। अगर हम पूरी फिलॉसफी बताएं, उसके बाद ध्यान कराएं, उसके बाद अनुभूतियों को पूछे तो बहुत टाइम लग जाता है। क्योंकि ये लोगों को इस योग के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है, वो तो फिजिकली एक्सरसाइज समझते हैं कि बस यही ये लोग कराने हैं, सिंपल सा कोई मेडिटेशन कराने आए, उनको पता ही नहीं कि ये मेडिटेशन है क्या। तो वहां पे भी हमको जो है इस तरह से प्रचार करना चाहिए, जाके ऐसे बोलना चाहिए कि जिस इस तरह के लोग हैं उसी तरह का हम स्पीच उतना टू द पॉइंट बता के ही करें कि एक बार हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को रख दें वहां पे, उसके बाद साइंस के लेवल से उनको बता के और फिर अपना कार्यक्रम हम शुरू कर दें। तो हम लोग प्रचार में यही चीज बोलते हैं, और जहाँ पे समझदार बहुत ज्यादा लोग हैं, बुद्धिजीवी टाइप के लोग हैं, उनको उस तरह से समझाना पड़ता है, क्योंकि वो जब उनको उस लेवल से समझाया जाता है तब वो समझते हैं कि ये कुछ वेटेज है इस चीज में। तो मैं यही कहूंगी कि प्रचार के समय इन चीजों को भी ध्यान रखें, ना कि हम एक ही पैटर्न को लेते हुए प्रचार करें कि हम पूरी उसकी फिलॉसफी बताने लगे और तब प्रचार करें। तो कहीं कहीं इसका भी अंतर बहुत पड़ जाता है, फर्क पड़ जाता है गुरु भाई। और भी गुरु भाई बहन इस पे अपने रखें, विचारों को रखें कि हम किस तरह से प्रचार करें और अपने गुरुदेव की संस्था को कैसे आगे बढ़ाएं। बहुत से गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं इसमें। दो दो शब्द, 2 लाइन ही सुझाव रखें मंच पे कि आप जब जाते हैं कहीं प्रचार करने तो क्या बताते हैं, किस तरह से करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है इस समय मंच पे ये, उससे हमको भी जानकारी मिलेगी कि हम कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे गुरु भाई बहन। गुरुगन कई जगह पे ऐसा हुआ है, मैं अपनी बात शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे कुछ RWAs होते हैं, रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटीज होती है, वहाँ जाते हैं तो डिस्कशन होता है,
हम लोग सारी चीज़ अपनी रखते हैं, उनका एक ही सवाल निकल के आता है कि आप कौन सी संस्था से बिलोंग करते हो, हाँ आप जी। कहाँ से बिलोंग करते हो। तो फिर उसमें ये क्लियर करना होता है कि हम इस संस्था से हैं, और ये संस्था एक काफ़ी लंबे समय से का मतलब मतलब गुरुदेव भगवान इसके बारे में जो प्रचार करते हैं, हम जो मेरी समझ है सुनते हैं कि 90s से गुरुदेव ने कार्यक्रम को शुरुआत की थी। तो अपना भी यही बोलना है कि करीब 1990 से ही ये संस्था सुचारू रूप से कार्य कर रही है और मेडिटेशन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। तो उसमें एक अच्छा खासा मतलब 10 साल 20 साल 20 तो 30 साल मतलब करीब करीब 25-26 साल का कार्यकाल है गुरुदेव का। और उनका बट बार बार यही रहता है कि आप आपकी लेटर हेड के ऊपर, आपके जो संस्था का लेटर हेड है, मेरी आवाज आ रही है गुरु भाई? जी गुरु आई भाई, आ रही है आपकी आवाज। कि आप अपने लेटर हेड पे हमें एप्लीकेशन लिख दें, और लेटर हेड से ये होता है कि उनको ऑथेंटिकेशन करने में और वेरिफिकेशन करने में थोड़ी जल्दी आसानी होती है, और उससे एक उनको विश्वास आता है कि हाँ, जो ये बोल रहे हैं प्लस ये काम कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंटेड है, डॉक्यूमेंटेशन में है वो, और वो कहीं ना कहीं वर्थ रखते हैं इस बात के लिए। तो शायद मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो मैं शायद 10 मिनट के लिए बात रखूँगा वो 1 मिनट में ही क्लियर हो जाती है कि हाँ हाँ, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इनके पहले भी ऐसे कार्यक्रम होते रहे हैं। तो बहुत जल्दी मतलब कि इसमें अपनी कोई रिस्क नहीं है, बहुत जल्दी अप्रूवल मिल जाती है कि हाँ डेफिनेटली आप इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। जी जी। एक बात और भी आती गुरु भाई कि हम लोग ने जब अभी यहाँ 4-5 स्कूलों में उन्होंने अप्रूवल के लिए मांगा, और बहुत को कार्ड केवल हम लोगों ने पहले दिया जाके वहां पे, तो उन्होंने कार्ड देखते ही बोला कि आप ईमेल कर दीजिए। फिर उनको हमने मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला कि हम ये ऑटोमेटिक मेडिटेशन है और बहुत यूनिक मेडिटेशन है, इस तरह से हमें ये करवाना है, तब वो थोड़ा सा वेटेज समझते हैं उस चीज का, तो वो फिर आगे बात करते हैं। तो कहीं कहीं हमको ऐसा भी ध्यान रखना पड़ता है कि थोड़ा सा प्रोफेशनली भी चीजों को लेना पड़ता है, प्रैक्टिकली भी चीजों को लेना पड़ता है। तो ये भी हमें प्रचार में ध्यान रखना पड़ेगा गुरु भाई। गुरुवन, एक और जो चैलेंज आया, तो मतलब जब प्रचार करते हैं अपन, हम्म तो चैलेंज ये आता है कि आजकल का जो बुद्धिजीवी व्यक्ति है, या मैं विद्यार्थी व्यक्ति बोलूँगा, या जो भी इंजीनियरिंग करने वाले हैं, उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं पहले कि ये कैसे लोग हैं, और उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, अपना फ़ोन निकालते हैं और उसमें गूगल में डालते हैं कीवर्ड्स। हम्म जब गूगल में वो कीवर्ड डालते हैं तो गुरुदेव का मैटर निकल के आता है। और आजकल ये समस्या थोड़ी है, मतलब मैं ये कहूँगा समस्या तो कि सब चीज़ शेयर करनी चाहिए अपने लोगों के साथ में, तो उसमें मल्टीपल साइट्स निकल के आती है। ठीक है, एक thedayscomforter.org है, और भी मल्टीपल्स हैं। thedayscomforter.org तो शायद हम सालों से यूज कर रहे हैं इसको, जब गुरुदेव भगवान थे, कार्यक्रम हुआ करते थे। बट इसके अलावा भी कुछ और वेबसाइट्स हैं, तो उससे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं यार, फैक्ट्स क्या है, रियलिटी क्या है। हम्म तो मोरोवर चीजें गुरुदेव की सेम है, बट यदि कोई गुरु भाई डीपली जाता है तो वो इन चीजों पे सवाल खड़े करता है कि क्या इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, एक थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड हो जाता है उसका दिमाग में, माइंड हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं हमारी यूनिटी के ऊपर एक इशारा करता है कि नहीं, कुछ है इनके अंदर। हम्म तो मैं यही कहना चाहूंगा कि रादर देन जहां तक हमें बहुत ज्यादा नीड नहीं हो, तो आई थिंक अलग से सेपरेट वेबसाइट बनाने की जरूरत है नहीं। जो फंडामेंटल नीड्स वेबसाइट के ऊपर हमें है कि भाई हमें गुरुदेव का मंत्र मिलना चाहिए, हमें गुरुदेव की थ्योरी मिलनी चाहिए, और हमें एक ऑथेंटिकेट मतलब एक उसका जो भी उस पर डाले उसके लिए इजी टू अप्रोच होना चाहिए। जैसे अभी ये जो द डेज कंफर्टर डॉट ओ आर जी है, इसके ऊपर हमें इजीली अप्रोच है। हाँ, यदि कोई भी हमें चीज पसंद नहीं आई, ऑब्जेक्शन है हमें, या अच्छी लगी, तो एक है कि हम उनको अप्रोच कर सकते हैं, अपना मैसेज डाल सकते हैं, उनका सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। बट कुछ ऐसी वेबसाइट्स और ऐसे कंटेंट्स हैं जिनका हम वास्तव में ही, यदि हम उनके ओनर्स को या उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है,
तो जो हमारा की फैक्टर्स हैं, ये चैलेंजेस आए हैं मुझे, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो की चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस जैसे ही उनके पास आते हैं वो उस पर क्लैरिटी देते नहीं है, और वो जो उनके हाथ में होती है, उनके पावर में होती है, वो अपनी मनमानी करते हैं। ऐसे हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं आजकल, तो स्पेशली सोशल मीडिया में। तो अपन कई बार, खैर किसी की बुराई करना अपना उद्देश्य नहीं है यहाँ पे, बट सचेत रहना हमारा भी एक मैं ये कहूँगा कि हमें भी अपनी थोड़ा सा सद्बुद्धि यूज करनी चाहिए अपनी, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो स्वविवेक, हम विवेक की बात करते हैं। तो यही है गुरु बहन, मैं शायद ज़्यादा टाइम लिया है, मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा गुरु भाई इन्वॉल्व हो इसमें। बुद्धि जी गुरु भाई ने भी हैंड रेज किया है। गुरु भाई आपका भी स्वागत है मंच पे। गुरु भाई आप भी बने रहिए मंच पे। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरु। गुरु बहन, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वारा जो है वो अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र की जो स्थापना थी वो 10 मई 1993 को की गई थी, है ना, 1993। और ये जो संस्थान है ये अंतर्राष्ट्रीय योग संस्थान है, ये देवस्थान विभाग राजस्थान से रजिस्टर्ड है और इसका ऑडिट होता है बाकायदा, है ना। और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, गुरुदेव ने भी सशरीर रहते हुए ये कहा कि मैं इसकी मतलब जवाबदेही है संस्था की प्रति। जो भी कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी प्रचार कर रहा है या कोई भी हमारी जो एक्टिविटी चल रही है, उसकी पूर्णतः जिम्मेदारी संस्थान की है गुरुबन, ठीक है। दूसरा वेबसाइट का, तो वेबसाइट का भी जो है वो गुरुदेव ने स्वयं सशरीर रहते हुए, हमारी जो वेबसाइट है वो उसकी शुरुआत 25 दिसंबर 1993 को की थी गुरुबन। और इसके पीछे भी जो गुरुदेव का मतलब वो उनको प्रेरणा थी, वो ये थी कि ये जो पर्टिकुलर दिन था 25 दिसंबर 1997, इस दिन गुरुवार का दिन था, जो गुरुदेव का मतलब एक तरह से अपन उस दिन मंत्र दीक्षा दिया करते थे। दूसरा, बाबा श्री गंगाईनाथ जी महाराज की बरसी थी। और तीसरा, इस दिन क्रिसमस डे था। तो इस दिन पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने जो है गुरुदेव की जो संस्थान की वेबसाइट है www.thecomforter.org, उसकी शुरुआत की थी। और इसमें सब कुछ जो भी मटेरियल है वो ऑथेंटिकेट है, मतलब वो उसमें कहीं पे भी आपको कोई भी चीज जो है वो प्रूव्ड है, मतलब जो भी चीज दी है, और हमारा संस्थान उसके प्रति जवाबदेही है ना। और दूसरा, जैसे रंगलाल जी भाई साहब ने दूसरी वेबसाइट या उनका ये दिया है, तो अपन ज्यादा कुछ उनके बारे में ये नहीं है, लेकिन ये है कि जरूरत कहाँ है, जब मतलब आपका देखो किसी का व्यक्ति विशेष का कोई मतभेद या मनभेद हो सकता है संस्था से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरा कोई वेबसाइट बना के मतलब जो है वो कुछ भी यूट्यूब चैनल या वेबसाइट बना के आप उसका ये करने लग जाओ। गुरु बहन, हमें उनका कोई इंटेंशन पता नहीं है कि वो किस उससे कर रहे हैं, क्या ये है उनके पीछे, उनका क्या मतलब इंटेंशन है। लेकिन हमारी जो संस्था है उसका हमें अच्छी तरह से मालूम है कि इसका ऑडिट होता है और सब कुछ पूरी तरह से जवाबदेही है। जय गुरुदेव गुरु बहन। पंकज जी ने भी हैंड रेज किया है। जय गुरु भाई आप भी कैमरा अपना ऑन कर लीजिए। जय गुरुदेव गुरु बहन, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आज विषय थोड़ा रंगलाल जी भाई साहब ने इस विषय पे चर्चा शुरू की है। तो जैसा कि गुरु बहन ने बताया कि प्रचार कार्य में, जैसे मेरे को अभी एक उदाहरण मन में आ रहा था कि जैसे मैं बाजार में जाता हूँ और मान लो कि मुझसे कोई गलती हो जाती है और पुलिस मेरे पास आती है और मुझे पकड़ती है। सबसे पहले वो क्या बोलेगी? आपका नाम बताइए। ठीक है, ये नाम है। आपके पिताजी का नाम बताइए। तो हमारे पिताजी कौन है? गुरुदेव है। तो हमसे कभी कोई मान लो हमारा मतलब एक व्यक्ति का जो घर होता है, जो लिंक होता है, उसके सबसे पहले उसका स्वयं का नाम, उसकी पहचान जो कहूंगा मैं, सबसे पहले उसका स्वयं का नाम, उसके बाद उसके पिताजी का नाम, और उसके बाद तीसरी चीज वो मुझसे क्या पूछेंगे कि आपका घर कहाँ है, आपका एड्रेस बताइए। तो फिर मुझे मेरा घर बताना पड़ेगा। तो इसी तरह जब हम प्रचार करने जाते हैं, जैसा गुरु बहन ने भी बताया कि सबसे पहले हमारा स्वयं का नाम पूछते हैं, कई बार नहीं पूछते, कई बार हम सिर्फ यही बताते हैं हम वो एवीएस के वॉलेंटियर हैं। दूसरा, भाई पिताजी कौन है? हमारे श्री गुरुदेव पिताजी है हमारे। तो तीसरा कि आपका घर कहाँ पे है? जी हमारी संस्था है एवीएस की, वहां से आए हैं हम लोग। तो इस तरह का परिचय हमें देना होता है, बहुत अच्छी बात है। और संस्था का बिल्कुल मुझे याद है कि जयपुर में कार्यक्रम हो रहे थे, उस समय
बहुत बार लीगल एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं प्रचार के दौरान, जो हम नहीं चाहते हैं, लेकिन जबरदस्ती कई बार तामसिकताओं के अटैक होते हैं या कोई और वजह से, तो उस समय भी संस्थाएं का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो हमने पोस्टर वगैरह लगाए थे, तो कुछ एक्शन लिया था राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो जिनके नंबर डाले गए थे उसमें, या जो भी लोकल जो एड्रेस था, बात उन पे ना आके संस्था पे जाती है। जी तो ये भी बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम जो भी कुछ भी कार्य कर रहे हैं, उसका एक बार हम देखें कि हमें उपयुक्त परमिशन मिली है किसी कार्य की, या हम कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रहे हैं, किसी की व्यक्तिगत संपत्ति को तो हम हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, या हम सरकारी संपत्ति को तो हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। अभी जो हमारा संगरिया में कार्यक्रम हुए थे कुछ दिनों पहले, तो उसमें हम यहाँ के जो जिला कलेक्टर और एसडीएम थे उनसे मिले थे, और उनसे बाकायदा पूरी परमिशन ली थी कार्यक्रम करवाने की। और उसमें उन्होंने हमसे यही कहा था कि आप किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचाएं, इस जी बात का विशेष ध्यान रखा जाए। उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे घर पे कोई पोस्ट लगा के चला गया तो सिर्फ मुझे ही प्रॉब्लम होगी, तो प्राइवेट संपत्ति हो गई। तो उसमें फिर हमने दूसरा ये निर्णय लिया था कि जो प्राइवेट संपत्ति है उसको भी हम नुकसान ना पहुंचाएं। हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए गए थे एबीएस के जोधपुर से कि आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी व्यक्ति की आत्मा या किसी व्यक्ति का मन दुखे और वो कंप्लेन करे। हालांकि वो अपने व्यक्तिगत स्तर पे हो सकता है कोई लीगल एक्शन तो नहीं लेगा, परंतु वो आज जोधपुर आश्रम फोन कर देगा, जी मेरी तो दीवार खराब कर गए, इतने यहाँ पे पोस्टर लगा दिया, अभी कल ही मैंने पेंट करवाई थी। तो इस तरह की जो हम आजकल वैसे इस तरह की गतिविधियां कम होती है, जो ये बड़े लेवल प्रचार करके हम जब कार्यक्रम करते हैं, तो जो जो हमारे गुरु भाई पीछे होते हैं जो गाइड करते हैं, वो लोग इन चीजों का ध्यान रखते हैं वैसे। परंतु फिर भी जैसे कभी हमें अपने शहर में कार्यक्रम करवाना हो, तो जो बेसिक फॉलो अप, जो बेसिक चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए, एक तो सबसे पहले हमें जो उपयुक्त परमिशन, अनुमति जो जिसको कहते हैं भी शहर में हम कार्यक्रम करा रहे हैं, तो इसकी सूचना हमें वहाँ के चेयरमैन को देनी होती है और वहाँ के एसडीएम को देनी होती है। उससे परमिशन मिलती है, उसको हम बताते हैं भी हम कार्यक्रम करवा रहे हैं पब्लिक। और इससे क्या होता है कि अगर गैदरिंग ज्यादा होती है तो एसडीएम वहां से लेटर निकाल के आपके जो जिस जिस जगह पे आपके कार्यक्रम होने वाला है वहां के एसएचओ को एक ऑर्डर निकालता है कि ये कार्यक्रम होने वाला है, तो इसका ध्यान रखा जाए। वहां पे जी भीड़ हो या कोई और किसी तरह की और गतिविधि मतलब व्यवस्था बनी रहे, इस बात को लेके। दूसरा हमें पर अनुमति लेनी होती है कि आपके जो लाउड स्पीकर वगैरह के अनाउंसमेंट करवाने हैं, तो उसका भी एक समय होता है, और वो हम किस तरह करवा सकते हैं उसकी भी हमें जो अपना चेयरमैन होता है या जो आपका वार्ड मेंबर, अगर आपके छोटा गांव है तो वहाँ पे सरपंच होगा, तो उस लेवल पे हमें परमिशन लेनी होती है। तो कहने का मतलब कि ऐसी जगहों पे हमें लेटर देना पड़ता है बाकायदा, और वो लेटर संस्था के लेटर हेड पे ही जाता है और उसमें सारी डिटेल होती है। तो इन सब चीजों में हमें, इसीलिए गुरुदेव ने आज भी एक गुरुदेव का जो वीडियो क्लिप सुन रहा था मैं, तो उसमें गुरुदेव ने बोला है कि मेरी रजिस्टर्ड देवस्थान विभाग द्वारा रजिस्टर्ड संस्था है मेरी, और उसका ऑडिट होता है। मैं कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरी जवाबदेही है उसके लिए। गुरुदेव ने ये वर्ड सब भी यूज किया है कि मैं कोई ऐसे ही गद्दी पे लेके नहीं बैठा हूँ चीजें, मैंने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है आपका, जो भी आपकी प्रोसेस होते हैं संस्था बनाई है, और उसकी जो भी चीजें हैं उसकी मैं जवाबदारी रखता हूँ। गुरुदेव का आपने कभी स्पीच में या वैसे सुना होगा कहीं, जी अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक जी श्री रामलाल जी सियाग। तो इस तरह गुरुदेव के द्वारा हमारी संस्था बनाई गई, और इसका एक वैसे भी इतिहास है, और हमारा व्यक्तिगत रूप से भी बहुत इतिहास जुड़ा है इससे। मतलब
यूं कहो कि भाई हमारा घर ही रहा है, वो आध्यात्मिक घर मान सकते हैं हम उसको। गुरुदेव जोधपुर के बारे में बहुत बार शायद जेपी को बोला था कि जोधपुर जैसा स्वर्ग कहीं नहीं है, मतलब इस आश्रम जैसा। शायद अमेरिका जाके आए थे गुरुदेव, तो वहां पे हमें जो आनंद और जो मतलब एक दिव्यता अनुभव होती है, वो शायद मुझे कहीं नहीं हुई, वैसी दिव्यता मुझे कहीं नहीं। अभी तो वहां पे फिर भी थोड़ा मतलब आसपास काफी कंस्ट्रक्शन बन गया है, परंतु जब पहले हम जाके बैठते थे तो चारों तरफ खुला होता था, मतलब जैसे लगता था जैसे एक पहाड़ियों का मुकुट है चारों तरफ और बीच में गुरुदेव विराजमान है। गुरुदेव ऊपर कक्ष में शयन करते थे, हम गुलाटियां खाते थे और नीचे जो गार्डन है उसमें, तो बड़ा आनंद आता था। इतनी अच्छी हवा चलती थी और ऐसा लगता था जन्नत में आ गए। मतलब एक कुछ खास है नहीं, देखने दिखाने को कुछ खास है नहीं, परंतु अंदर से जो आनंद वहां पे आ रहा था कि यार गुरुदेव के पास आए हैं। और वहां पे आज तक का रिकॉर्ड है, जो इतना स्वादिष्ट खाना बनता है वहां पे, मतलब जिसको प्रसाद कहते हैं, मैं तो खाना बोल देता हूँ। तो कहने का मतलब कि वहां पे सिंपल कड़ी रोटी पूड़ी, छोटी छोटी चीजें भी अपने को इतनी टेस्टी लगती है, तो वो बड़ा आनंद का विषय है। और जब तो उस जगह से, उस स्थान से हमारे जो मानसिक संपर्क हैं, जो मानसिक हमारी वो घर है एक्चुअली। गुरुदेव के पास जब भी गए हैं वहां पे मिले हैं, गुरुदेव का वहां बैठ के घंटों इंतजार भी किया है कि गुरुदेव कब आएंगे। वहां बैठ के नाम जप भी बहुत बार किया है, वहां बैठ के ध्यान भी बहुत किया है और ध्यान में अनुभूतियां भी बहुत हुई है। बहुत सारे कार्यक्रम भी हुए हैं उस जगह पे। तो कहने का मतलब कि वो हक और वो चीज हमसे कोई छीन नहीं सकता, वो हमारा है और आने वाले हर साधक का है। गुरुदेव ने आश्रम की स्थापना इसीलिए की थी। गुरुदेव को आदेश हुआ था, गुरुदेव जो स्पीच में बताते हैं कि भाई जैसे दादा गुरुदेव को आदेश था कि उनके गुरु काजलवास थे, उनको आदेश हुआ नहीं तेरा यहाँ पे स्थान नहीं है, तेरे को जामसर ही जाना है जी। तो ऐसा बताते हैं कि उन्होंने अपना आखिरी प्राण रोक के रखा और जब तक जामसर नहीं आया और अपने वो उस स्थान तक नहीं पहुंचे तब तक उन्होंने समाधि नहीं ली थी उनको। तो वहां पहुंचे फिर उन्होंने अपनी जीवित समाधि ली थी। तो इसी तरह गुरुदेव को आदेश था कि जहाँ पे मतलब यहाँ पे यानी कि बीकानेर पलाना इस बेल्ट में तेरा काम नहीं है, या तेरी यहाँ से तेरा वो मिशन शुरू नहीं हो सकता। तो गुरुदेव ने बहुत बार कहा स्पीच में, ये सूर्य नगरी है, इस सूर्य नगरी का प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। यहाँ से सविता देव का संदेश नामक एक गुरुदेव ने अखबार भी शुरू किया था, तो सविता देव संदेश, इसका अगर शाब्दिक अर्थ भी हम सोचें तब भी वो एक सूर्य नगरी और जोधपुर से, वहां से मतलब गुरुदेव का वो सिंहासन है। आप इसको सरल शब्दों में हमें ऐसे समझना चाहिए कि वो गुरुदेव का सिंहासन है। बीकानेर में बहुत बार गुरुदेव ने बहुत बार रहे हैं, परंतु कभी भी किसी भी स्थान पे परमानेंट नहीं रहे गुरुदेव, मतलब जगह बदलते रहे। पहले शायद ओम जी के पास रहते थे, यहाँ पे कॉलोनी है उसका व्यास कॉलोनी शायद, और उसके बाद गुरुदेव मुक्ता प्रसाद अलग एक गुरु भाई ने कहा कि ये मेरा घर है, यहाँ पे आप रहिए, तो वहां पे शिफ्ट हो गए थे। वहां पे भी गुरुदेव अकेले रहते थे, अकेले मतलब हमारे गुरु भाई रहते थे, गुरुमा या परिवार के सदस्य कभी कभार आते थे, जहां तक मुझे याद है, मेरा व्यक्तिगत बता रहा हूँ, आप इसको अन्यथा ना लें। तो गुरुदेव ने इस मिशन को एक मतलब बहुत दिव्य और एक तपस्या की है, जो मैं अपने सरल भाषा में हम अगर कहें कि अपने परिवार से अलग रह के गुरुदेव ने इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा काम किया है। मुझे एक बहुत बारीकी से तो नहीं, एक धुंधला सा याद आ रहा है कि गुरुदेव को शायद हमारे गुरु भाई हैं जेपी, तो उनका पता नहीं कार्यक्रम था
अच्छा, आपको मैं बताना चाहूँगा कि गुरुदेव ने, जब हम तपस्या की बात कर रहे हैं, तो गुरुदेव ने कई बार तो ऐसे प्रोग्राम होते थे कि सुबह बीकानेर में प्रोग्राम है, दोपहर में गंगानगर में प्रोग्राम है, शाम को फिर कहीं और तीसरी जगह प्रोग्राम है। पूरे दिन गुरुदेव यात्रा करके और सारे प्रोग्राम करते थे। और गुरुदेव का मतलब हम जैसे गुरु भाई, शायद एक बार किसी ने, जेपी ने बोला था या कोई गुरु भाई थे, उन्होंने कहा गुरुदेव आज आप रेस्ट कर लो, थक गए हो, शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इस तरह की कोई बात हो रही थी। तो गुरुदेव ने कहा नहीं, मिशन के लिए तो थकान संभव नहीं है, गुरु का आदेश है। तो मतलब यदि हम व्यक्तिगत स्तर पे जाके देखें गुरुदेव का, मतलब हमने इस मिशन के लिए गुरुदेव का क्या रोल रहा, कितने पॉजिटिव थे गुरुदेव इस कार्य के लिए, इस मिशन के लिए और इस संस्था के लिए भी, मैं संस्था का भी बोलूंगा, और आश्रम के लिए भी। तो सब जगह मतलब गुरुदेव की आत्मा, मतलब गुरुदेव की आत्मा है मिशन। इसमें हम जितना जितना तल्लीनता से, निस्वार्थ भाव से, ये बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब मुझे लगता है कि ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है कि मिशन में बहुत लोग जुड़ते हैं। और जैसा कि कल परसों भी हम चर्चा कर रहे थे, बहुत सारी चीजें होती है मिशन में, और उनके मतलब प्रयोजन अलग अलग होते हैं हर व्यक्ति का। कोई अपना एड्स ठीक करवाने जुड़ते हैं, कोई अपनी कैंसर ठीक करवाने जुड़ते हैं, और कुछ लोग आध्यात्मिक प्यास के लिए जुड़ते हैं गुरुदेव से, और कुछ लोग मतलब उनका और कोई सांसारिक स्वार्थ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी, परंतु तो इस तरह जब हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ आ जाता है इसमें, देखिए गुरुदेव स्पीच में कहते हैं अगर आप बीमारी ठीक करवाने ही आए हो मेरे पास, तो सरदर्द भी ठीक नहीं होगा। उसमें भाव क्या है गुरुदेव का, कि यदि आपका मेरे से मतलब, मेरे से सिर्फ इतना बीमारी तक का ही मतलब है और मेरे से कोई मतलब नहीं है, मतलब आपका, मेरा और आपका मतलब सिर्फ स्वार्थ का रिश्ता है, तो मामला पार नहीं पड़ेगा। तो इसमें हमें निस्वार्थ भाव से गुरुदेव के सामने प्रस्तुत होना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट की तरह, और फिर वो शक्ति बड़ी तेजी से कार्य करती है। आज भी एक गुरु भाई से मेरी बात हो रही थी, और बड़ा अच्छा उन्होंने, वो कोटा के गुरु भाई हैं, बड़े पुराने, हमारे प्रचार किया है उन्होंने। तो ये बात हालांकि बहुत से गुरु भाई कहते हैं, परंतु पता नहीं क्यों आज मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। और शायद कई बार हम जब स्वयं गुड़ खाना छोड़ते हैं और फिर दूसरों को बोलते हैं भी गुड़ मत खाओ, तो शायद वो इफेक्टिव होती है। तो शायद यही वजह होगी। तो उन गुरु भाई ने कहा बस आप मैंने उनको बोला कार्यक्रम हो रहा है भाई साहब, आप आइए हनुमानगढ़ में, क्योंकि एक भौतिक फिजिकल कार्यक्रम भी है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं आऊँगा, और आप भी इस बात का ध्यान रखें प्रचार करते समय, कभी भी मन में इस तरह का भाव नहीं आए कि आप कर रहे हो। हमेशा यही आए कि आप एक इंस्ट्रूमेंट हो, आपको गुरुदेव ने ये ड्यूटी दी है और इसको करना है बस, उसके बाद भूल जाना है उसको। कई बार मतलब मेरे मित्र भी हैं पुराने, परंतु उनसे बात थोड़ा फ्रीक्वेंटली नहीं होती थी। तो इसलिए वो मेरे को थोड़ा बता रहे थे, परंतु उनकी बात में मुझे एक बहुत अच्छा लगा कि बहुत गुरु भाई ने चिताते रहते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। तो कहने का मतलब कि हमारा जो भाव है इस मिशन को लेके वो बड़ा पवित्र हो, यदि उसके पीछे किसी भी तरह का स्वार्थ है, किसी भी तरह का, जैसे जैसे चर्चा चल भी रही थी, थोड़ा-सा फिर से कहूँगा, मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से पहले ही कि अब इस तरह के विषय हमें डिस्कस नहीं करने चाहिए, परंतु अब क्या करें, कुछ विषय उठ जाते हैं तो उनपे हम कई बार चर्चा कर लेते हैं। तो गुरुदेव से भी क्षमा चाहता हूँ मैं। तो जैसे अलग-अलग वेबसाइट या अलग-अलग चीज़ें बन रही हैं, तो इसमें एक तो नुकसान जो हो रहा है, एक मिशन के स्तर पे अगर हम देखें, तो आश्रम बैठा था मैं, तो आश्रम पे हमारे गुरु भाई हैं, उन्होंने भी बताया कि कुछ लोगों के फ़ोन आते हैं कि आपने
मतलब ध्यान नहीं लग रहा है, पहले ध्यान लगता था अब छूट गया है। तो पता लगा कि उन्होंने कोई उपाय, कोई टोटके, टोना इस तरह का करना शुरू किया। देखिए ये बाहर के उपाय वगैरह बड़े आसान है करने में। आप मेरे को बोलो कि आप गुरुदेव के सुबह 3 बार जल चढ़ा के उसको पी लो, बहुत आसान है, 10 मिनट से ज़्यादा का समय लगेगा ही नहीं। नाम जप करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है और पार नाम जप से ही पड़ेगी। तो गुरुदेव ने कभी इस तरह की बातें नहीं की। तो उनके इसीलिए वो मतलब अ, उनका ध्यान लगना बंद हो गया, फिर उनको जोधपुर में ये चीज़ें बताई गई। तो उनका कहने का मतलब है कि अपना व्यक्तिगत किसी को कभी कुछ नहीं बताने चाहिए हमें कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सिर्फ़ गुरुदेव ने जो स्पीच में बताया है, सिर्फ़ उसी को हमें कन्वे करना चाहिए। स्वयं का कुछ नहीं ऐड करना चाहिए। दूसरा आप मतलब जो भी अपना मतांतर या कोई हमारा मतभेद या मनभेद होने की वजह से हम एक अलग संस्था या अलग एक वेबसाइट या कुछ भी यूट्यूब चैनल कुछ भी बोल सकते हैं हम। एक अलग जिसकी विचारधारा आपके एबीएसके के सिद्धांत से या गुरुदेव के सिद्धांत से मेल नहीं खाती हो। तो उस तरह का हम करते हैं तो उसके पीछे सीधा-सा अर्थ यही है कि हम क्यों करना चाह रहे हैं ऐसा? भई मैं एक दूसरा घर क्यों बनाना चाहूँगा? या तो मेरी परिवार में बनती नहीं है मेरे भाई से, मेरे घरवालों से, तभी मैं मेरा दूसरा घर बनाने की सोचूँगा। तो वो तो मतलब वो ठीक नहीं है ना। उसमें फिर हाँ, आपको सारी चीज़ें पंकज मैनेज गुरु करनी भाई। पड़े जी, गुरुदेव। हाँ, पंकज गुरु भाई थोड़ा-सा बीच में बोल रही हूँ, सॉरी। अभी जो वार्ता चल रही है, जो विषय चल रहा है, उसमें एक आज की मैं अनुभूति थोड़ी-सी बताना चाहूँगी, उसी से रिलेटेड है कि जी, जी। अनुभूतियाँ ज़रूरी नहीं है इस दर्शन में कि आपको अंदर से ही हो। इस सिद्धयोग दर्शन में अनुभूतियाँ ज़रूरी नहीं है कि आपको अंदर से हो। बाहरी जो चीज़ें हमें देखने में आ रही हैं, हमें सुनने में आ रही हैं, समझने में आ रही है, वो भी एक अनुभूति होती है। आज दोपहर में क्या है कि 2 दिन अभी रक्षाबंधन का त्योहार था, तो मैं अपने पियर चली गई थी। तो वहाँ का देखो एनवायरनमेंट कुछ अलग था, तो ध्यान भजन की बातें कम ही हुई। तो आज ऐसा आखिर रहा था घर आने के बाद कि भई पता नहीं गुरुदेव से कितनी दूर हो जाते हैं, कहीं चले जाते हैं तब, तो कि आज किसी से चर्चा की जाए, सत्संग की जाए। तो मैंने एक गुरु बहन को, मैं उनका नाम नहीं बताऊँगी, उनको फ़ोन लगाया। तो काफ़ी अच्छी समर्पित है वो, उन्हें बहुत अच्छी अनुभूतियाँ भी होती हैं, अच्छा लाभ भी मिल रहा है सिद्धयोग दर्शन से। तो उन्होंने क्या है कि चर्चा जब आगे बढ़ी, तो उन्होंने मुझसे अचानक से कहा कि आपने गुरु माँ का फ़ोटो नहीं लगा रखा आपके घर पर। देखिए, आप इस विषय को थोड़ा गौर से सुनिए। गुरु माँ का फ़ोटो नहीं है आपके घर में। मैंने कहा, "भई क्यों? गुरु माँ का फ़ोटो क्यों?" किस लिए? कि देखिए बहन जी, आप है ना बहुत गलती कर रहे हो। अगर गुरु माँ का फ़ोटो आपके घर नहीं है, तो आप बहुत गलती कर रहे हो। मैं कहा, "अच्छा।" अब मैं कहा, "बोलिए, बोलिए।" कि देखिए, जिन लोगों के घर में गुरु माँ का फ़ोटो है, उन लोगों की भौतिक समस्याएँ बहुत जल्दी से मतलब सुलट गई या खत्म हो गई। मैं उनकी बातें सुनती रही 2 मिनट तक, फिर मैंने अपना पक्ष रखा। मैं कहा, "देखिए, एक बात बताइए मैडम आप कि ठीक है, हम गुरु माँ का फ़ोटो लगा लेंगे, लेकिन कहाँ गुरुदेव ने कहा है, किस स्पीच में गुरुदेव ने कहा है, आप मुझे पहले तो ये बताइए कि गुरु माँ का फ़ोटो गुरुदेव के साथ लगाया जाए या गुरु माँ की अलग से पूजा की जाए। मैंने फिर उनको कई उदाहरण दिए। मैं कहा, देखो, एक बार शायद आश्रम में, मैं ठीक से तो मुझे याद नहीं है, पर मैंने सुना है कि एक बार आश्रम में भी शायद कुछ किसी गुरु भाई ने एडिट करके फ़ोटो लाए थे वो गुरुदेव के पास, जब गुरुदेव सशरीर थे। तब गुरुदेव ने शायद वो फ़ोटो अपने हाथों से काट दिया था, गुरु माँ को अलग कर दिया था या कुछ ऐसे ही कोई वाक़या हुआ था। तो एक तो उदाहरण मैंने उनको ये दिया। दूसरा उदाहरण मैंने अपना ही दिया। मैं कहा, देखिए गुरु बहन, आप कितना ही कह लो, और आपका, मैं उनको ये तो नहीं कह पाई कि आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। बाकी मुझे ये पता चल गया कि ये जो तरह-तरह के मंचों पे, अलग-अलग मंचों पे जो ये उपाय वगैरह ये जो चल रहे हैं, कोई गुरु माँ को एडिट कर रहा है, कोई उपायों को एडिट कर रहा है। तो ये जो जितनी भी सारी चीज़ें चल रही है, उनसे क्या है, हमारे जो साधकगण हैं, हमारे जो गुरु भाई-बहन हैं, इनका एक तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो मैं इस सार्वजनिक मंच पर एक ही बात कहूँगी, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है, अ, ये पूरे संसार भर में जिन लोगों को अवेलेबल है उन तक पहुँचता है। तो मेरा हाथ जोड़कर यही निवेदन है इस मंच पर कि ये जितने भी उपाय-सुपाय बताए जा रहे हैं या
गुरु माँ को ऐड किया जा रहा है। समर्थ गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि आप गुरु माँ को मेरे साथ बिठाइए या गुरु माँ का आप अलग से पूजा कीजिए। हाँ, एक सिद्धियोग भाव का विषय इस बात को मैं कहूंगी, अगर गुरु माँ आपके ध्यान में आ रही है ऑटोमेटिकली या आपके मन में भाव उठ रहे हैं, वो एक अलग चीज है। वो अंतर की आपकी पुकार हो सकती है या आपका अंतर मन उस चीज के लिए तैयार हो रहा है। बाकी ये जो बाहर से बताया जा रहा है, इनमें बिल्कुल नहीं आना है हमें किसी भी तरीके से। समर्थ गुरुदेव कभी नहीं चाहते थे कि गुरु माँ को साथ में लिया जाए, और स्वयं गुरु माँ के भी ब्रह्म वाक्य रहे हैं कई साधकों को। जब कई साधक गुरु माँ से मिलने जाते थे तो गुरु माँ से कहते थे कि गुरु माँ हम आपको भी गुरुदेव के साथ देखना चाहते हैं या कुछ इस तरह से। तो वो कहा करती थी गुरु माँ स्पष्ट शब्दों में कि जब आपके गुरु ने ही मुझे साथ में नहीं रखा कभी, तो आप क्यों लोग मुझे साथ में रखना चाहते हैं? मैं आपके गुरुदेव के अंदर ही विराजमान, सारी शक्तियों गुरुदेव के अंदर है, तो मैं भी स्वयं गुरुदेव के अंदर हूँ। और गुरु माँ हमेशा इस चीज को नकारती रही कि भाई मेरे को पूछने की आवश्यकता नहीं है, हाँ आशीर्वाद लेने आ सकते हो, आपकी श्रद्धा हो सकती है। बात मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे गुरु है कि हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें दीक्षा किससे मिली है। हम सभी गुरु भाई बहनों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें दीक्षा किसने दी है। गुरुदेव ही ने दी है, और गुरुदेव ही हर जगह में दिखाई देते हैं, हर चीज गुरुदेव ही हमें बताते हैं। गुरुदेव ने ही बताया कि हमें क्या करना है, कैसे साधना करना, और सिद्धियोग से हमें परिचय गुरुदेव ही ने कराया है। तो हमें बहकने की कोई जरूरत ही नहीं वहां आती है कि हम 10 जगह 10 फोटोएं रखें या सोचे। ये तो हमें अपने विवेक से भी सोचना चाहिए कि जिससे हमें दीक्षा मिली बस उन्हीं की हम आराधना करें, उन्हीं के अंदर सब कुछ व्याप्त है हमारा। तो इसमें जो लोग को भटकाव हो रहा है तो उसमें भी हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब गुरुदेव की लीला है, विचलन आता है सभी की साधना में, एक दिन वो भी सब सही हो जाएंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। हमें ना ही किसी को बहुत ज्यादा समझाना है कि आप ये करिए, तो उनसे सिंपल वे में कहिए कि आपने दीक्षा किससे ली है, बस उन्हीं की आप आराधना करिए। बस इतनी सी बात आती है गुरु जी में। और गुरु मैंने उनको ये भी बताया, मैं कहा देखिए आप तो मुझे वो क्या है मेरे को बहुत पहले से जानती है। तो उनको मैंने बताया कि मेरा उदाहरण आपके सामने साक्षात है कि मुझे तो सिर्फ एक फोटो से ही दीक्षा मिल गई। दृष्टि गुरु 3 तरह से दीक्षा देता है, तो वो दृष्टि वाली जो दीक्षा है वो मिली मुझे तो मंत्र बहुत समय बाद मिला। तो फिर कहाँ आ गई गुरु माँ वाली बात? तो इस तरह से गुरु बहन इस मंच के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी सभी साधकों को और जितने भी लोग सुनेंगे इसको, कि हमें ये जो माया का आवरण है, ये माया इस समय बहुत हमारे साधकों पर बहुत ज्यादा प्रहार कर रही है। इसमें ये गुरुदेव की ही लीला है। पता नहीं गुरुदेव किस वे में हमें किस तरीके से समझाना चाह रहे हैं। बाकी यही है कि माया बहुत ज्यादा अधिक हमारे ऊपर प्रहार कर रही है, और इस त्रिगुणमयी माया से हमें बचना है और गुरुदेव को सानिध्य में रख के गुरुदेव को साथ रखकर बस इतना ही कहना चाहूंगी गुरु बहन, हम किसी भटकाव में या किसी प्रपंच में ना फंसे और अपनी आराधना निरंतर करें, नाम जब लगातार करें। बस यही कहना चाहूंगी गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एस पुरोहित जी ने भी हैंड रेस किया था। गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पे, आपने बहुत देर से हैंड रेस किया था, इस मंच पे आपका स्वागत है, आए और अपनी बात को रखें। एस पुरोहित गुरु भाई जी ने हैंड रेस किया था। एस पुरोहित जी गुरु भाई अगर अभी मंच पे हैं तो प्लीज उनका स्वागत है मंच पे। गुरु बहन अभी शायद है नहीं वो। अच्छा, उन्होंने हैंड रेस किया था, बहुत देर से उनका हैंड रेस है नहीं। चलिए, और भी कोई गुरु भाई बहन? धनंजय जी आप भी हाँ गुरु बहन गुरुदेव। गुरुदेव धनंजय जी आप भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। जी गुरु बहन फरमाइए क्या आवाज ब्रेक हो रही है गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सारे गुरु बहन भाइयों को। क्रांति चौधरी गुरु बहन कुछ कहना चाहते हैं गुरु बहन? की आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। गुरु बहन फरमाइए क्या बोल रही हैं आप? शायद नेटवर्क इशू है। गुरु भाई तब तक आप कंटिन्यू करिए, फिर उनको लेते हैं। जी गुरु बहन, तो आज जो टॉपिक चल रहा है गुरु भाई बहन, जो सत्संग में आज विषय है
वो गुरुदेव से फोटो से और गुरु माँ से रिलेटेड है। तो मैं मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ गुरु भाई कि मैंने आज तक गुरुदेव की फोटो कभी रखी नहीं अपने पास, तब से मैं साधना में जुड़ा हूँ। क्योंकि गुरु बहन ये साधना भाव प्रधान है, और गुरुदेव ने क्या कहा कि आप ये फोटो ले जाओ, इसका ध्यान करो, फोटो का ध्यान नहीं करो, फोटो देखो 2 मिनट और मुझे यहाँ देखो। फोटो का रोल खत्म। गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि फोटो को माथा पे चिपका लो, फोटो का नहीं, फोटो होनी चाहिए, वो फोटो है ही जो काम कर रही है, क्योंकि वो मैटर है, वॉइस उनकी एनर्जी है। बात आती है जहाँ तक गुरु बहन गुरु माँ की, तो गुरुदेव जो चाहते और वो जो करके जाना चाहते थे गुरु बहन वो कर देते, बट नहीं, गुरुदेव ने क्या कहा कि मेरे बाद ये फोटो जीवित रहेगी, तब तक कि आकाश धरती सूर्य ब्रह्मांड रह गए, फोटो रहेगी। बात आती है गुरु बहन शक्ति की। ठीक है, जो परम पिता है उनके साथ शक्ति तो होगी, तो गुरुदेव ने शक्ति का कभी हमें ये नहीं कहा कि वो शक्ति बाहर है, क्योंकि अगर बाहर ही होती तो कार्य कर देती। वो शक्ति कहाँ है गुरु बहन? हमारे अंदर है। अब उसको हम कुछ भी माने, हमारी माँ माने, सीता माने, दुर्गा माने, राधा माने, कुछ भी माने, वो हमारे भीतर है। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि कुंडलिनी शक्ति किसी चरी में रखी है, किसी मटके में रखी है, या वो कुंडलिनी शक्ति किसी फोटो में रखी है। नहीं, गुरुदेव ने कहा वो आपके सैक्रम में, वो आपके भीतर है। और गुरुदेव ने क्या कह दिया कि मैं भी आपके अंदर हूं। तो गुरुदेव ने तो कभी ये भी नहीं कहा कि बेटा मेरी फोटो को, माध्यम गुरुदेव ने फोटो का दिया गुरु बहन। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा 2 मिनट देखो। अब फोटो ही नहीं होगी तो गुरु बहन अब देखेंगे कैसे? इमेजिन करने के लिए हमें वो फोटो की बस इतनी जरूरत पड़ती है कि हमने गुरुदेव की फोटो देखी, और फिर गुरुदेव ने कहा मुझे यहाँ देखो, आप मुझे यहाँ इमेजिन करो। गुरुदेव जब सत्संग करते थे तो गुरुदेव कभी ये नहीं कहते थे लो मेरी फोटो लो, नहीं, गुरुदेव मंच पे होते थे, बोलते अब भाई मैंने यहाँ ध्यान करो। और घर पे जाओगे तो फोटो का ध्यान करो। फोटो का ध्यान का तात्पर्य गुरुदेव ने यहाँ इमेजिन करने को कहा कि हमारा मन रुक जाए, जो भी इसके पीछे एक लॉजिक, एक साइंस है। तो बहुत ही सिंपल गुरु बहन ये फिलॉसफी, आज जैसे मैं हूँ गुरु बहन, हाँ मेरे लिए गुरुदेव हर कण कण में, हर जगह व्याप्त है। गुरुदेव की फोटो सबसे सर्वप्रिय है गुरु बहन। ठीक है, वो हर जगह है, पर गुरुदेव ने क्या कहा है कि मैं आपके भीतर हूँ, बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि गुरुदेव अगर मेरे अंदर है तो गुरु बहन, मैंने हमेशा उनको अंदर से पूजा। मैंने कभी फोटो करी, क्योंकि मुझे ये था कि मैं फोटो पे ही चला गया, क्या मतलब है, पहले भी तो करता ही था। हाँ, फोटो होनी चाहिए गुरु बहन, नो डाउट। जिनके पास है, मुझे भी कभी कभी लगता है कि यार मुझे भी फोटो ले आनी चाहिए, वो मेरा प्रेम है, वो मेरा समर्पण है, वो मेरा प्यार है उनके लिए। ठीक है, तभी मैं उनकी फोटो मेरे व्हाट्सएप पे, मेरी वॉलपेपर पे लगा के रखता हूँ कि हाँ मुझे फोटो दिखती रहे हमेशा, चलते फिरते ये वो। तो मतलब मैं हमेशा रखना चाहता हूँ। बट फिर गुरु बहन, जैसे गुरुदेव की आज मेरे पास ना तस्वीर है, ना मैंने उनको मंदिर में रखा, क्योंकि गुरु बहन मंदिर में रखने के बाद मैं बंधना नहीं चाहता, क्योंकि मैं उनकी फिर पूजा करूंगा, अगरबत्ती लगाऊंगा, ठीक है, वो भाव अपने आप उत्पन्न हो गए, मैं बंद गया, फिर मैं गिल्ट में आऊंगा कि यार आज मुझे यहाँ जाना है, मेरी तबीयत हो गई। नहीं, गुरुदेव ने कहा है कि गुरु तो आपको बंधन मुक्त करना आता है, गुरु आपको कभी बांधता ही नहीं है। हाँ, मैं किसी व्यक्तिगत भावनाओं पे गुरु बहन कुछ पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा, बट हाँ गुरुदेव की फिलॉसफी बहुत ही सरल और बहुत ही सहज है गुरु बहन, क्योंकि गुरुदेव ने कहा जो आपको मिलेगा भीतर से मिलेगा। हाँ, हमारा समर्पण, हमारा प्रेम हर माँ के लिए होना चाहिए गुरु बहन। आज सिर्फ गुरु माँ नहीं, हर माँ हमारे लिए गुरु माँ है, हर बहन हमारे लिए गुरु बहन है, हर भाई हमारे लिए गुरु भाई है। ठीक है, तभी तो गुरु बहन ये सिद्धि होगी, और तभी तो ये फिलॉसफी जाके एक प्रमाणित होगी कि वासुदेव कुटुंबकम। इसी के रास्ते, इसी पथ पे हम सब निकल चुके हैं गुरु बहन। तो बहुत ही सहज और बहुत ही सिंपल फिलॉसफी है गुरु बहन की, जो मिलेगा भीतर से मिलेगा। इसलिए गुरुदेव हमेशा बार बार कहते हैं नाम जपो भाई, नाम जपो, नाम जप से ही पार पड़ेगी, वो ही चाबी है। तो चाबी का, इन चीजों का बहुत सरल वे में गुरुदेव कह गए गुरु बहन, बट इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक लॉजिक है गुरु बहन, वो हम हमारे इस बुद्धि से समझ नहीं सकते। और वो समझाने वाले भी गुरुदेव है, नहीं भी समझाए तो गुरु बहन को प्रेम समर्पण ही बहुत है। पर सत्य कथन है गुरु बहन की, हमें बाहर से कभी कुछ मिल ही नहीं सकता। अगर मिलना होता, तो मैं बार बार यही मानता हूँ गुरु बहन, अगर मिलना ही होता तो आज गुरुदेव अपने जाने के बाद कहते कि भाई मेरा मंदिर बनवाओ, पालना में बनवाओ, जोधपुर में बनवाओ, हर गुरु भाई अपने शहरों में गांवों में बनवाओ। नहीं, उन्होंने तो मना भी कर दिया कि कहीं आना जाना नहीं है। ठीक है, प्रचार करो भाई, प्रचार और प्रसार करो।
ठीक है, हाँ, उन्होंने जोधपुर संस्था बनाई, संस्था के पीछे भी क्या कारण है गुरु बहन की संस्था बनाई है तो एक फॉर्मेशन, एक सिस्टमैटिक वे से ही काम होता है। ये कोई ऐसी चीज थोड़ी ना गुरु बहन की डिसऑर्गेनाइज होके हर जगह छोटी छोटी सी जगह भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो गुरुदेव ने हमेशा कहा प्रचार करो। ठीक है, गुरुदेव ने हमेशा कहा कि भाई मेरी फोटो ले जाओ, और ये सत्य बात है गुरु बहन की, गुरुदेव से जिसको जुड़ना होता है वो फट से जुड़ जाता है। फोटो देखी और जुड़ गया। तो ये गुरु बहन ना हमें व्यक्तिगत कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, भावना प्रधान है गुरु बहन, मेरे लिए आज मेरे गुरुदेव, मतलब मेरे क्या, हम सबके गुरुदेव, मेरे लिए वो मैं उनको मेरा पिता मानता हूँ, मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड मानता हूँ। ठीक है, मैं उनको प्यार से मोटू कहता हूँ। ठीक है, वो मेरा प्यार है उनसे। मैं रोता हूँ तो मैं उनको उस हृदय से बुलाता हूँ। तो सबकी अपनी अपनी भावना है गुरु बहन, वो अपनी सबके लिए वो सब कुछ है। उनसे क्या रिश्ता बनाया जाए गुरु बहन, वो तो मतलब रिश्तों से संबंधों से परे है, वो तो साक्षात प्रेम का संबंध है गुरु बहन। बात आती है जहाँ तक दिल जी का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है। गुरुदेव को तो हमें अंदर धारण करना है, ना कि हमें हर जगह उनको दिखावा करना है, शो ऑफ करना है कि हमने यहाँ मूर्ति है, उनकी इतनी फोटो है, या उनके साथ गुरु तो मैं माँ की फोटो लगाना, ये कभी सब सब हमारे कभी दिल दिल से अंदर आया की ही नहीं। जी गुरु बहन, कभी दिल से गुरु बहन ये आया ही नहीं कि मुझे फोटो रखनी चाहिए। मुझे कभी कभी लगता है यार मैं मतलब कितना गंदा हूँ कि हे भगवान मेरे पास गुरुदेव की फोटो नहीं है। बट मैं कहता हूँ मेरी फोटो तो ये रही ना यहाँ, मेरे दिल में है ना मेरे गुरुदेव, बस क्या चाहिए गुरु बहन। आंख बंद करता हूँ आ जाते हैं, नींद भी आ जाता है, तो गुरु बहन वो दिल में वो मुझे चाहिए। गुरुदेव ने कहा है ना मुझे अंदर खोजो, तो वो मुझे अंदर चाहिए कि कहाँ हो गुरुदेव, आप तो कहते हो आप सबके अंदर हो, कहाँ हो बताओ। तो बस वो है गुरु बहनों, वो जब चाहेंगे, वो प्रेम का और भावनाओं का संबंध है गुरु बहन। और जहाँ तक बात आती है गुरु माँ की, तो गुरु माँ आज गुरुदेव ने भी नहीं बताया, ना गुरु माँ ने कभी बताया। हाँ, हमारे लिए गुरु माँ भी पूजनीय है, हमारे लिए हर माँ पूजनीय है गुरु बहन। ठीक है, अब बात आती है कि गुरु माँ शक्ति है, हम मानते हैं और हम मान भी लेते हैं शक्ति है। तो गुरुदेव ने तो उनको कभी नहीं कहा, अगर गुरुदेव उनको कह देते ये बाहर शक्ति है, यह है जो भी है, तो आज मैं बता रहा हूँ गुरु बहन इस दर्शन में सबसे ज्यादा गुरु माँ के मंदिर और गुरु माँ को प्रचार प्रसार और गुरु माँ की पूजा हो रही होती। पर गुरुदेव ने कभी इस फिलॉसफी से भटकने नहीं दिया, क्योंकि गुरुदेव को पता था अगर मैं कोई भी ऐसा मतलब सेंटेंस बोल के चला जाऊंगा तो इंडिया में यही होता है और पूरे विश्व में, कि छोटी सी बात पकड़ के एक नई फिलॉसफी बना डालते हैं। ठीक है, आज आप देखिए ना गुरु बहन कितने केंद्र हैं, कितना आध्यात्मिकता वो है, क्या है जो कोर फिलॉसफी थी, तो हम क्या क्या नहीं करते, पर हमें कभी कुछ मिला नहीं मिला। वो शक्ति गुरुदेव ने कहा है, आपके भीतर है, और वो उन्होंने प्रूव भी करके बता दिया कि बेटा मेरी फोटो भी जीवित है, और वो जो शक्ति तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे भीतर। जी कुछ नेटवर्क इशू हो गया वो है। गुरुदेव ने कहा कि भाई मेरी फोटो रखो। जी जी गुरु बहन, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, हाँ, आवाज मैं आ रही यही बस संक्षिप्त में कहना, गुरुदेव ने कभी नहीं कहा, उन्होंने अपनी फोटो तक का भी नहीं कहा, उन्होंने तो सिर्फ अपनी फोटो के लिए कहा कि भाई ये पर्चा पकड़ो और ये फोटो पकड़ो, मुझे यहाँ इमेजिन करो और देखो। ठीक है, क्योंकि गुरु बहन उस टाइम यूट्यूब नहीं होता था, हर किसी के पास एंड्रॉइड फोन नहीं होते थे, हर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं होता, और अगर आज है भी तो हम हमारे पास वो बहन वो फोन में रख के गुरु बहन हाँ हम कर सकते हैं, पर हर कोई नहीं कर सकता, गांव वाले बेचारे नहीं है। कर सकते, इसलिए गुरुदेव ने उस फोटो को माध्यम बनाया। तो गुरुदेव ने तो कभी खुद की फोटो का भी नहीं कहा कि भाई मेरी फोटो ले जाओ, इसके ढोल मंजीरे इसके वो करो, इसकी आरती करो, जोत जगाओ, इसके फूल चढ़ाओ, नहीं, उन्होंने कहा गुरु को अंदर खोजो। तो बस यही कहना चाहूंगा गुरु बहन, बहुत ही प्यारी सरल और बहुत ही मतलब कहते हैं ना सॉर्टेड फिलॉसफी है, बहुत ही मतलब क्लीन एंड क्लियर। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नाम जपो। नाम जप भी कहाँ करना है गुरु बहन, अजपा लगने के बाद, वो भी गुरुदेव ने बंधन मुक्त कर दिया। और गुरुदेव ने कभी ये नहीं कहा कि बैठो 2-2 घंटे बैठो, 5-5 घंटे बैठो, उन्होंने ये भी नहीं कहा ध्यान भी इतना जरूरी नहीं होता है तो करो, तब जो परिवर्तन आएगा नाम जप से आएगा। और इतना अच्छा नाम जप की गुरु बहन उन्होंने हमें अंदर से सब करवा डाला। उन्होंने ये नहीं कहा हाँ पहले खुद करो, फिर गुरुदेव ने तो उससे भी छुट्टी कर दी नाम जप से, कि एक वो बोझ लगने लगता है गुरु बहन, मुझे भी लगता था, झूठ नहीं कहता, तब मैं नया था, मेरी भी होती थी नाम जप करना है, नाम जप करना है, नाम जप करना है, मैंने करना ही, क्योंकि गुरु बहन कोई ऑप्शन नहीं था ना, यही ऑप्शन बचा था। इसी को ऐसे करते थे, "हे भगवान करना है करना है करना है", वो भी छुट्टी करवा दी गुरु बहन। जी आप बताइए ना गुरु ने कहा मैं
उसने तो वो जो नाम जप के गुरुदेव कहते हैं कि नाम जपो नाम जपो नाम जपो, उससे भी फ्री कर दिया कि इतना जपो कि अजपा लग जाए। तो बहुत ही सिंपल फिलॉसफी है गुरु बहन, जो मेरा व्यक्तिगत नाम। जी सही बात है। यही बोलना चाहूंगा। इन शॉर्ट में यही बात है कि बस गुरुदेव ने जब 2 ड्यूटीज हमें दी है कि मंत्र जाप करिए और ध्यान करिए, उसके अलावा हमें भटकने की कहीं जरूरत ही नहीं है, ना किसी की बातों में आने की जरूरत है। जो लोगों में भटकाव हो रहा है वो भी गुरुदेव की ही एक लीला है, उनका जो भी चीज कमी है उनमें, जो भी इसी वजह से उनके भटकाव आ रहा है, तो इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं है, वो भी एक दिन सही मार्ग पे आ जाएंगे। हमें केवल मंत्र जाप करना है और ध्यान करना है, बस गुरुदेव ने हमें इतना ही बताया, और गुरुदेव हमारे मन के अंदर है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा ये भी नहीं सोचना है कि हम किसकी फोटो रखें या किसको रखें किसको नहीं रखें। इन शॉर्ट में यही कि बस आप सघन मंत्र जाप करिए और ध्यान करिए, आपके अंदर की सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। जी राजेश सिंह जी ने भी हैंड रेज किया। जय गुरुदेव गुरुदेव। राजेश सिंह जी ने हैंड रेज किया है, प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। क्रांति जी गुरु बहन, हाँ आप चलिए। जय गुरु। जय गुरुदेव। गुरु बहन ये पूछना चाह रहा था, अपना उड़ीसा से कोई है क्या अपना ग्रुप में? गुरु भाई आप सेशन के बाद पूछ लीजिएगा, इस समय तो नहीं पता चल पाएगा उड़ीसा में कौन है। आप कुछ अपना बताना क्या रखना चाहते हैं तो बताइए। पूछना चाह रहा था कोई ग्रुप में है क्या उड़ीसा से बोल के। आफ्टर सेशन अभी बात कर लीजिए। ठीक। क्रांति जी गुरु बहन आप बताइए। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है गुरु बहन। आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही, बोलिए। हाँ जी जय गुरुदेव। रंगलाल जी गुरु भाई का जो मतलब जो उन्होंने टॉपिक रखा, मेरे ये समझ में आया कि सब जो अलग अलग वेबसाइट है उसके बजाय एक ही वेबसाइट जो उसके उस एक ही झंडे सब लोग काम करें तो वो रहेगा, है ना। तो अब जो लोग अलग अलग वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो उनका एक्चुअल में 2 ही कारण हो सकते हैं कि या तो उसमें आर्थिक लाभ होता है उनको, और दूसरा कि भाई अपना नाम ऊंचा रहे कि भाई हम कर रहे हैं। तो एक तो ये क्लियर करें गुरु भाई खींची जी कि ये जो इसमें कोई आर्थिक लाभ होता है क्या, हमें इसका पता नहीं है। कई को आर्थिक लाभ बहुत ज्यादा होता है या नहीं होता है। अलग से वेबसाइट और जो यूट्यूब चैनल चलते हैं उनके, तो ये भी थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए। अब इसकी तो मुझे भी नॉलेज नहीं है गुरु बहन इतना कि किसी को अर्थ लाभ होता नहीं, मुझे तो तो आरएल खींची जी, पंकज जी गुरु भाई ने भी या पंकज जी गुरु भाई, हाँ वही अभी आपको बता दें। क्योंकि 2 ही कारण लगते हैं अलग, उनको आर्थिक लाभ हो रहा है बहुत ज्यादा, और दूसरा वो अपना नाम ऊंचा रखना चाहता है कि भाई हम प्रचार कर रहे हैं, ईगो जो होता है। तो अभी आर्थिक लाभ पे स्पष्ट होना चाहिए थोड़ा। जी जय गुरुदेव गुरु बहन। इसका मैं टेक्निकल और जो प्रोफेशनल जो मुझे पता है वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। तो देखिए वेबसाइट में डेफिनेटली जब वेबसाइट को बहुत ज्यादा लोग देखते हैं शुरू करते हैं तो उस पे कुछ रेवेन्यू जनरेशन की टेक्निक होती है, गूगल उसको देता है, पेमेंट करता है। दूसरा अगर कोई मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप जितनी बार ज्यादा डाउनलोड होती है उतना उसका पेमेंट जाता है उस मोबाइल ऐप के ओनर को। तीसरा यूट्यूब चैनल का तो हम सभी को पता ही है कि यूट्यूब चैनल पे जो ऐड आते हैं उनका पेमेंट गूगल देता है, जो यूट्यूब के ओनर होते हैं उनको। लेकिन ऐड हमारे चैनल पे भी आजकल 1-2 ऐड आ रहे हैं, उसके बारे में गूगल से बात चल रही है हमारी कि वो क्यों दे रहे हैं। हमने मोनेटाइज नहीं किया है चैनल, मोनेटाइज करना पड़ता है और उसके लिए एक कंडीशन होती है कि आपके इतने मिनिमम इतने सब्सक्राइबर होने चाहिए, इतने घंटे आपका चैनल देखा जाया हो। तो हमने अभी तक मोनेटाइज नहीं किया है और ना ही भविष्य में हम कभी इस तरह की कोई एक्टिविटी करेंगे, परंतु फिर भी वो ऐड आ रहे हैं तो उस पर कोई कंटेंट का राइट शायद हमारे पास नहीं है या कुछ। जैसे कई बार होता है हम कोई दूसरा भजन डाल दिया अपने लाइव सेशन के, गुरुदेव की बरसी का जैसे कोई भजन डाल दिया, वो भजन का अगर हमारे पास राइट नहीं है, अगर वो हमारे से द्वारा नहीं बनाया गया है तो उस पर फिर
जिसके द्वारा बनाया गया है उसको अधिकार मिल जाता है कि वो हमारे जबरदस्ती ऐड डाल सकते। तीसरा, वेबसाइट निश्चित रूप से जो मैं बता रहा था, जैसे जैसे वेबसाइट का रैंक ऊपर बढ़ता है गूगल की सर्च में, वैसे वैसे उसको डेफिनेटली बेनिफिट मिलता है। वो लोग अपने ऐड भी दे सकते हैं उस वेबसाइट पे, मतलब ऐड का स्पेस भी डाल सकते हैं, तो वो एक अलग से रेवेन्यू मिलता है उनको। इसके अलावा जो एड्स होते हैं गूगल में, जैसे हम सर्च करते हैं तो वहाँ पे भी उनकी रैंकिंग पे ऐड डाले जाते हैं। तो बहुत तरह की चीजें हैं गुरु बहन, और ये कमाई का इतना बड़ा जरिया है। आप लोग ये हमारा गुरुदेव का सेशन है तो ज्यादा इस बारे में मैं नहीं बोलूंगा, परंतु जैसा आपको पता है कि बहुत से लोग सिर्फ इसी कार्य को करने में लगे हुए हैं, नौकरी वगैरह सब छोड़ के इसी कार्य पे अपने अलग अलग वीडियो बनाते हैं, अपनी अलग वेबसाइट बनाते हैं या अपनी मोबाइल ऐप बनाते हैं, ताकि उसको जितने लोग ज्यादा डाउनलोड करेंगे उसी से उतना रेवेन्यू जनरेट होगा। और ये तो एक ऐसी चीज है कि एक बार शुरू हो गई ना तो फिर वो बढ़ती बढ़ती है मतलब पॉपुलर आगे से आगे ज्यादा ही होती है, कम नहीं होती। तो इसीलिए हम व्यक्तिगत चीजों का इसीलिए इतना ज्यादा विरोध करते हैं, और इसीलिए हम चाहते हैं कि ये बाकी जो चीजें हैं इनको, इन पे क्योंकि नियंत्रण नहीं है किसी का। आपने सुना होगा, मतलब आप मतलब क्योंकि विषय चल रहा है तो मैं वैसे ही साझा कर रहा हूँ। कुछ एक गुरु भाई ऐसे भी है जिन्होंने अपनी वेबसाइट संस्था बना ली और गुरुदेव की आराधना के साथ गायत्री की भी आराधना वो करवा रहे हैं, पुराने गुरु भाई हमारे। तो वो अपना अलग पंथ संप्रदाय, वो कहते हैं जी हमें दे के गए हैं गुरुदेव सब। तो अलग अलग चीजें हैं, हमें थोड़ा जागरूक रहना चाहिए एज ए गुरुदेव के शिष्य। और हमारे लिए सबसे बड़ा रेफरेंस गुरुदेव का स्पीच है, और गुरुदेव के द्वारा लिखी गई कोई भी बात, भले ही वो ABSK का सिद्धांत ही क्यों ना हो, या उनके हैंडराइटिंग में लिखी हुई कोई मैगजीन में जो लेख आते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा धन है। और इसी को हमें हूबहू प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए, हमारा कुछ खुद का बिल्कुल भी ऐड ना करके इसमें, और हम इसको मतलब आगे देने का हमें प्रयास करना चाहिए। मतलब आप और मैं सोचें, अगर एक बार मन में सोच के देखें कि आज गुरुदेव भौतिक शरीर में भी हमारे साथ होते और वो बिल्कुल स्वस्थ होते, कार्यक्रम भी चल रहे होते, तो क्या आपको लगता है इन लोगों की इतनी हिम्मत होती कि अपनी अलग वेबसाइट बना लें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मतलब उनके जाने के बाद, या मतलब मुझे याद है, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, परंतु जो गुरु भाई गुरु बहन के पास पूरा कंट्रोल था, और उनको जब आश्रम से निकाला गया था तो उनसे वो सारी चीजें ले ली गई थी वापस, कि आप ये वापस, और आप इसका यूज नहीं करोगे। हालांकि फिर भी उन्होंने एक मतलब एक चीज नहीं दी थी उन्होंने को ईमेल उन्होंने नहीं दिया था, तो वो वैसा नहीं करना चाहिए। तो उन गुरुदेव ने कहा जाने दो, कोई बात नहीं, हम दूसरा बना लेंगे। तो कहने का मतलब मैं ये समझाना चाह रहा था कि अगर हम गुरुदेव का सापेक्ष भी देखें इस चीज को, कि मतलब उनका तो ये मानना है, वो मतलब अलग अलग तरह के अपने सुविधा के अनुसार लॉजिक देते हैं कि हमने तो गुरुदेव का मिशन तो ओपन है, इसमें कोई कुछ भी करे, गुरुदेव ने कभी नहीं कहा। आप एक बार सोचिए, गुरुदेव आज होते तो क्या उनको वैसे ही छोड़ देते? बहुत तेज डांट लगाते हैं, और ये इनकी हिम्मत ही नहीं होती पहली बात तो ये सब चीजें गुरुदेव का जब मतलब अस्वस्थ हो गए या उसके बाद ही बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी हैं। अगर आप देखें तो जब उनको पूरी छूट मिली तभी ये बहुत तेजी से बढ़ी, उससे पहले किसी ने कुछ नहीं किया। चलिए, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जी, तो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अच्छा बताया। तो ये जो खींची गुरु भाई का मतलब इच्छा थी कि भाई सभी एक झंडे के नीचे आके काम करें, तो ये तो फिर स्वार्थ और आर्थिक लाभ आपको साफ ही दिख रहा है, स्वार्थ है। तो ये तो जी, वो लोग तो नहीं चाहेंगे ऐसा करना। जी, वो सभी जानते हैं कि बड़ी यूनिक चीज है महत्वपूर्ण है, और जो भी इसको सुनेगा उनको स्पष्टीकरण तो मिलेगा। हाँ जी, तो जी बिल्कुल, सही बात है ये। क्योंकि सारा और डिस्कशन जो है वो
तो खुले में हो गया है और मालूम चलेगा कि भाई जी, तो सबको स्पष्ट हो जाएगा कि भाई इसमें उन लोगों का स्वार्थ भी है, ना कि श्रद्धा और भक्ति गुरुदेव के प्रति। और वो दूसरी बात है कि गुरुदेव ने ये बोला कि मेरी तस्वीर जीवित है, तो वैसे तो गुरुदेव हैं ही आज, उनको ये सोचना चाहिए। और गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से बोला है कि भाई ये जोधपुर से प्रचार होएगा, सारे संसार में होएगा। उसके बावजूद वो लोग बोलते हैं कि कोई ठेका नहीं है अकेला जोधपुर का। ये मैंने कई यूट्यूब के कमेंट्स में सुना है, मतलब उन लोगों के द्वारा जिनकी वेबसाइट्स वगैरह हैं। हाँ, तो ये दुस्साहस ही है उनका, यही बोलेंगे अपन। जय गुरुदेव। है ना, कोई भी बात को हम अगर अपने मतलब से हम उसको मरोड़ के बात करना चाहें तो कैसे भी कह सकते हैं। गुरुदेव ने पहला सेंटेंस दिया था, मेरे पे किसी जाति विशेष, धर्म विशेष, वर्ण विशेष का कोई एक अधिकार नहीं है। उसी बात को लेके वो बार बार बोलते हैं। लेकिन वो तो गुरुदेव ने किनके लिए बोला था कि मान लो ईसाई मुझे कहे कि तुम तो हमारे हो, या मुस्लिम कहे कि तुम तो हमारे हो, या हिंदू कहे कि नहीं मैं सभी का बराबर का हूं। ये भाव था उसमें, ये भाव था। उसके बाद ही तो गुरुदेव ने सारे ये जोधपुर का आश्रम बनाया है, वहां पे खुद भी रहे हैं। तो उसके बाद बहुत सी बातें गुरुदेव ने ईवीएस के और संस्था के और झंडे के नीचे भी बहुत सारी बातें स्पीच में बोली है खुला। गुरुदेव ने बोला ये मेरी संस्था है, मेरी संस्था से मैं जो मतलब जो हमारे एक शब्द यूज किया था वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि जो आध्यात्मिक चेतन शिष्य हैं, जो चेतन शिष्य हैं, उनको पूरी दुनिया में भेजूंगा संस्था के खर्चे पे। ये बोला है गुरुदेव ने, स्पीच में बोला है। तो कहने का मतलब कि गुरुदेव को अगर आप भौतिक दृष्टि से भी अपन देखें तो गुरुदेव ने जब भी संस्था का जिक्र किया है एक फक्र और प्राइड के साथ किया है कि भाई मतलब हम ऐसे ही नहीं है, हमारी संस्था है। और अब तो ये यूएनओ द्वारा भी सर्टिफाइड हो गई है हमारी संस्था। तो यूएनओ भी जब आपको सर्टिफाई करता है, वेरीफाई करता है, तो बहुत सारी चीजें चेक करता है वो आपके। ऐसे ही थोड़ी मतलब इंटरनेशनल लेवल की संस्था है यूएनओ, जब वो करती है तो पूरा वेरीफाई करती है। बहुत सारी मतलब कितनी ही संस्थाएं हमारे जैसी मतलब एनजीओ टाइप की बहुत चल रही है भारत में। उसने हमारी संस्था को क्यों चुना? क्योंकि उसको जब दिखाया गया रिजल्ट्स और जब उसको पूरी दर्शन की जानकारी दी गई और अपने उसने ऑडिट वगैरह भी मांगे होंगे, बिल्कुल वो सारे पक्ष चेक करते हैं कि आप नॉन प्रॉफिटेबल हो तो बताओ कैसे। तो वो सब चेक करने के बाद ही वो अप्रूव करते हैं। और जो गुरु बहन इसमें देखिए, पहले भी हम बहुत बार इस बारे में विषय में डिस्कस किया है, तो मैं थोड़ा इस विषय को संक्षिप्त रखना चाह रहा था, परंतु क्योंकि आपने पूछा है तो बताना चाहूंगा कि इस मिशन में इस गुरुदेव से सभी दीक्षा लेने वाले समाधिस्थ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। गुरुदेव ने भी स्पीच में बोला है, मेरे से दीक्षा लेने के बाद भी मरे हैं लोग, है ना। उसके अलग अलग कारण है भाई, आप गुरुदेव से किस वजह से जुड़े हो। आपका बाहर से तो आप मान लो बहुत झुकते हो, पर अंदर से कितना झुक रहे हो। हमारे एक गुरु भाई आते थे ना, उन्होंने बताया कि वो डेली धोख देते थे गुरुदेव के जाके। तो गुरुदेव ने कहा अंदर से झुको, बाहर से जरूरत ही नहीं है, मुख भाषा का आदान प्रदान है। मतलब इस मिशन की, जैसे ये अपने गुरु भाई ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कि ये मेरे पास फोटो ही नहीं है। इस बारे में भी जैसे फोटो का महत्व जो गुरु भाई ने बताया और जो वास्तव में सच्चा अर्थ जो क्या है फोटो का, गुरुदेव का मतलब है कि गुरुदेव की छवि यहाँ बनाना, उतना ही प्रयोजन है उस फोटो का। जब वो अंदर आ गई तो अब जैसे शुरू शुरू में जरूरत पड़ती है साधक को, उसके बाद तो गुरुदेव कहते हैं ना चलते फिरते ध्यान लगता है, तो फोटो यहीं रहती है, अंदर ही रहती है। कुछ लोग गुरु भाई बहन मतलब हमें अद्वैत से द्वैत में जाना है। अब पहले तो दो ही थे फोटो में, अब तीसरा गुरु माँ को भी ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम तो उल्टा चल रहे हैं, 2 से 3 में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने को प्रयास तो करना चाहिए कि दादा गुरुदेव गुरुदेव एक ही है, गुरुदेव को देख लिया ठीक है, उसी में सब समाहित हैं। तो और फिर लास्ट में ये होना चाहिए कि मैं और गुरु भी एक ही है, तो अद्वैत में बढ़ना है। तो ये जो दूसरे अपन चल रहे हैं, ये जरूरी नहीं है इनका सभी का उद्देश्य एक हो। मैं सभी के लिए वैसा नहीं कहूंगा, परंतु मैं एक संभावना व्यक्त कर रहा हूँ कि किसका क्या उद्देश्य है वो स्वयं वो ही जानते हैं।
और निश्चित रूप से बाहर। कर लीजिए प्लीज। जी गुरु बहन क्या कह रहे हो? हैंड रेज किया था, वो भी आप भी कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ बुद्धि जी, बस मैं खत्म कर रहा हूँ गुरु बहन। तो कहने का मतलब कि आप का बाहर से हम देखें, बाहर से अगर कोई व्यक्ति को बताया जाए कि देखिए इस व्यक्ति ने अपनी अलग वेबसाइट बनाई है, अलग संस्था बनाई है, क्या ये सही है? भौतिक रूप में वो स्पष्ट कहेगा नहीं जी इसका निजी स्वार्थ है इसमें। और यही बात हम समझ रहे हैं, यही बात हम समझ रहे हैं कि उनका उसमें निजी स्वार्थ छुपा हुआ है। चलिए, मिशन के लिए, प्रचार के लिए सिर्फ गुरुदेव का मंत्र चाहिए और फोटो चाहिए, संस्था और वेबसाइट की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, जय गुरुदेव। गुरुबन, मैं तो पंकज जी गुरुभाई की बात को ही जो है उसी में ऐड करना चाहूंगा। जैसे क्रांति गुरुभाई ने अभी पूछा, तो वैसे क्या है कि हमें मतलब ये पब्लिकली ये नहीं करना चाहिए। बाकी हमारे टेक्निकल टीम ने जो ये वेबसाइट वगैरह या यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, तो इसका पूरा एक मतलब वो एक रिसर्च टाइप किया था और उसमें कुछ ऐसा कंटेंट मिला है कि इसके ऐड में एडवर्टाइजमेंट वगैरह चल रहा है और उससे मॉनेटरी इनको बेनिफिट हो रहा है ना। तो मतलब ये इसमें सच्चाई है गुरुबन। जय गुरुदेव, इतना ही ऐड करना हूँ। जी, सच्चाई तो है, तभी इतना ज्यादा ये चीज पब्लिक हो रही है, लोग सभी लोग इसको कर रहे हैं। इसका हम दूसरी तरह भी अर्थ समझ सकते हैं कि जैसे मैं अमेरिका में बैठा हूँ, मेरे को गुरुदेव से लाभ हुआ, अब मेरे पास पैसा है, मैं चाहता हूँ उसको डोनेट करना, मैं क्या करूंगा? वेबसाइट पे जाके नंबर पे ही तो फोन करूंगा। मतलब ऐसा कुछ सुनने में आया था कि जो कुछ दूसरी वेबसाइट्स हैं उनको बाहर से फंडिंग भी आ रही है, मतलब ऐसा, मुझे पता नहीं इस बारे में कितना सत्य है, परंतु ऐसा सुना था हमने। तो इसमें कोई मतलब हो सकता है, संभावना बिल्कुल हो सकती है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, वो तो गुरु भाई एक बात राष्ट्रीय गुरु भाई ने खुद ने अपने मुंह से ही बोला था बाहर से फंडिंग का कि उनको भी आ रही थी। जी 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 जी, मैंने उनकी एक बार सुना था कि वो खुद बोल रहे थे कि मेरे को हाँ जी, वो अपने मुंह से बोला। तो भाई किसी को जैसे गुरुदेव का लाभ हुआ है और वो देना चाहता है पैसा, उसके पास पड़ा है और डोनेट करना की उसकी मंशा है, तो वो क्या करेगा? गूगल पे जाएगा, गुरुदेव का नाम सर्च करेगा, जो वेबसाइट आएगी उस पर संपर्क करेगा। यही एक प्रोसेस है ना भाई, मुझे देना है, तो अगर आप हाँ कर दोगे तो आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपको भी समय हो गया है आज तो काफी। चलिए, गुरुदेव के सेशन को हम गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करते हैं और इन शॉर्ट में हम अपने गुरुदेव के मंत्र जाप करें, सघन मंत्र जाप करें और ध्यान करें 2 टाइम का। यही हमें बस गुरुदेव का करना और प्रचार प्रसार करें अपने गुरुदेव का। और ये टोटली निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये जो साधना है हमारी, इसलिए किसी को भटकने की कोई जरूरत नहीं है। जो गुरुदेव फरमाते हैं बस उसी को हम सुने, उसी पे ध्यान लगाए और कहीं भी ना ध्यान लगाए। जय गुरुदेव। चलिए गुरु भाई समर्पित करिए गुरुदेव के श्री चरणों में। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव की भाई। सभी को में सिद्ध हो, जगतव्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय